आत्मा ध्यान साधना शिविर के दूसरे दिवस में आपका स्वागत है। कल से सुबह तक हमने बेसिक शिविर की जो कुछ आवश्यक बातें थी समझी। इस साधना शिविर का बेस था कि रियल में मैं कौन हूँ, उसकी खोज करना, मेरा लक्ष्य क्या है वो तय करना, और लक्ष्य तय करने के बाद उस दिशा में पुरुषार्थ करना। बेसिक कोर्स में आपको ये ज्ञान कराया कि हु आर यू, आप कौन है। अभी आप कौन है? मैं आत्मा। अभी हैं कि पहले भी आत्मा थे? पहले भी और आगे भी, कि यहाँ से जाने के बाद पहले वाले हो जाएंगे? आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा ही रहेंगे। अब ये मान लिया, मैंने कहा और आपने मान लिया, श्रद्धा से मान लिया। अब यहाँ पर 2 दिनों में हम शोध करेंगे अपने भीतर में कि मैं रियल में आत्मा हूँ या बॉडी हूँ। बॉडी के स्तर पे क्या क्या हो रहा है उसको देखना है, और आत्मा के स्तर पे क्या क्या हो रहा है उसको अनुभव करना है, उसको रियलाइज करना है। उसको ऐसे हाथ में निकाल के दिखा नहीं सकते। जैसे आपने घी खाया, घी का स्वाद अनुभव किया, अब घी का स्वाद कैसा है आप बता नहीं सकते, पर अनुभव कर लिया। ऐसे ही ध्यान के अंदर में आपने आत्मा का अनुभव कर लिया। अब उसको कोई कहे कि तुम मुझे बताओ, तो आप बता नहीं सकते, बट रियलाइजेशन है। लेकिन उसके गुण प्रकट होंगे। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आत्मा के गुण प्रकट होंगे। आत्मा के गुण क्या हैं? कि सब जान रहे हैं, देख रहे हैं और अपने स्वभाव में हैं। स्वभाव क्या है? आप ज़्यादा देर किस स्थिति में रह सकते हो? शांति में ज़्यादा देर रह सकते हो, गुस्से में ज़्यादा देर रह सकते हो। अभी कंपटीशन किया जाए इस क्लास में लेडीज और जेंट्स दोनों का, कि सबसे ज़्यादा जो क्रोध करेगा, लगातार क्रोध में रहेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। कितनी देर क्रोध कर सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, फिर क्या हो जाओगे? थक के। और आपको ये कंपटीशन किया जाए कि 2 दिन तक जो बिल्कुल शांत रहेगा उसको प्राइज दिया जाएगा, तो कितने लोग उसमें सक्सेस होंगे? अधिकांश लोग शांति में रह सकते हैं। क्यों? जिसमें आप ज़्यादा देर रह सकते हो वो आपकी नेचर है। जो किसी कारण से बाहर से आती है, बाहर से सेक लगता है, गर्म पानी हो जाता है, तो पानी गर्म कितनी देर रहेगा? सेक निकाल दो तो थोड़ी देर में वापस। ऐसी आपको बाहर से कोई परिस्थिति आती है और आप उससे प्रभावित होकर के एकदम से विभाव में चले जाते हैं, अहंकार में चले जाते हैं, क्रोध में चले जाते हैं, माया में चले जाते हैं, लोभ में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो स्थिति वापस गई तो अपने आप क्या हो जाते हैं? आप जो अपने आप सहज स्थिति है वो आपका नेचर है, और उसमें आप लंबी देर तक यानी घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों, जीवन भर रह सकते हैं। कभी कभी उदय कर्म के अधीन, वातावरण के अधीन आप उसमें बह जाते हो, तो वो स्थिति बढ़े नहीं, उसी समय आप उसको वापस होश में आकर के अपने में आ जाओ। इसीलिए ये साधना है। विभाव और स्वभाव 2 शब्द है। स्व यानी आत्मा का स्वभाव, पर यानी पर का स्वभाव। आत्मा स्वभाव में है, तब अब आप कल से यहाँ आए, आपको शांति मिल रही है कि अशांति मिल रही है? चाहे आपको शारीरिक कठिनाई भी हो रही होगी, आंख बंद करने का मन भी हो रहा नहीं हो रहा, मन में भी बेचैनी भी आ रही, विचार भी आ रहे हैं, कई तरह की बातें, विकल्प चल रहे हैं, फिर भी आपको क्या मिल रही है? अब ये शांति आपका स्वभाव है। आत्मा का ध्यान करने से ये शांति प्रकट हो रही है। समझ में आ रही ना? तो अब शांति प्रकट हो रही है, मतलब आत्मा का अनुभव हो रहा है। अब ये मत देखना कि आत्मा कोई ऐसे आंवले पे हाथ पे रख करके, कोई आंवला देखते वैसे मैं आत्मा देखूंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे ये गुण बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब आप आत्मा में की स्थिति आपकी बढ़ती जा रही है। अब पहले शांति कुछ क्षणों के लिए आती थी, अशांति ज़्यादा होती थी। अब जैसे जैसे ध्यान करोगे शांति ज़्यादा देर रहेगी, अशांति पलों के लिए रहेगी। आएगी उदय के अधीन, विचार के, संस्कार के, विकल्प के, वातावरण के अधीन, और तुरंत आपको होश आ जाएगा, हो मैं चला गया। जैसे आपको होश आया पुनः अपने स्वभाव में आ जाओगे और फिर शांत हो जाओगे।
फिर किसी निमित्त से विभाव में जाओगे, तुरंत वापस होश आ जाएगा, तुरंत स्वभाव में आ जाओगे। अब होश और बेहोश दो चीजें हैं। होश स्वभाव है, बेहोशी प्रमाद है। बेहोशी प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है। ये आलस्य, निद्रा, बेहोशी ये सब प्रमाद है। अब ये शत्रु आपके साथ लगा हुआ है। जैसे आप स्वभाव में रहना चाहोगे, ये आपको नींद में ले जाने की कोशिश करेगा, आपको आलस्य लेके आएगा, आपको इधर उधर के विचार लाके देगा, ताकि किसी तरीके से आप उसको अटेंड करो। किसको? अपने मन को, उसके पीछे लगो। मन को आपके पीछे न लगना पड़े। आज तक मन आपका मालिक बना हुआ है और आप उसके दास बने हुए हो। कितने सालों से? जब से होश संभाला है तब से उसी के अनुसार। बच्चे थे तब से आपके मन के अनुकूल सारी क्रियाएं आप करवाने लग गए, मम्मी से, पापा से, स्कूल में जाके खिलौनों के साथ सब कराने लगे। आपके मन का पोषण होता गया। जैसे बड़े बड़े गए होते गए, वैसे आलम्बन बड़े होते चले गए, पर वृत्ति वही रही कि मेरे मन के अनुसार सब हो, जैसा मैं चाहूं वैसा सब चले। उसके लिए आप सब करने लगे। अब आज मन रूपी हाथी आपका मालिक बन गया और आप उसके दास बन गए। अब हमने कल से उल्टा काम शुरू किया है। पहले तो ये है क्या, इसको समझा। कल से आज तक थोड़ी सी प्रैक्टिस की, 15-20 मिनट साथ बैठने में। अब से एक सामयिक का ध्यान शुरू होगा। ये पहला ध्यान हमने एक सामयिक काल का किया, 50 मिनट का। तो मिनिमम अब 50 मिनट बैठेंगे। 20 मिनट में तो हम सेटल होते हैं, वृत्तियां थोड़ी सेटल होती है, फिर धीरे धीरे हम डीप जाते हैं। उस बीच में आपके पास एक शत्रु आएगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, बेहोशी, बेचैनी, घबराहट। ये कुछ नहीं है, ये मन की चालाकियां हैं कि किसी तरह का मालिक सक्सेस न हो जाए, नहीं तो मुझे इसका दास बनना पड़ेगा। आज तक मालिक मेरा दास था और मैं जो मन आए चला रहा था। अब हमने उल्टा काम शुरू किया। इंद्रियां, मन, ये दोनों आत्मा के लिए हैं या आत्मा मन और इंद्रियों के लिए? बोलो। आत्मा मन और इंद्रियों के लिए है या इंद्रिया और मन आत्मा के लिए है? अगर आप पंचेंद्रिय नहीं होते तो आपको एंट्री नहीं होती। यहाँ पे होती? अभी यहाँ पे आपको मन नहीं होता तो अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं। तो वो सब आपके आत्मा के लिए आपको मिले हैं, मन भी, इंद्रियां भी। लेकिन गलती क्या हो गई कि हम इसके दास बन गए। अब इसको हमने उल्टा पाठ पढ़ाना है, तो धीरे धीरे प्यार से इसको हैंडल करेंगे। झगड़ा करेंगे तो मामला टूट जाएगा। घर वाले से जाकर झगड़ा करो फिर क्या हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्यार से हैंडल करो तो जो आप कहोगे वो आपके लिए पूरी जिंदगी दी हुई है उसने। और आपको वो आपसे कुछ काम कराना चाहती है तो प्रेम से कहती है तो काम हो जाता है, और अकड़ के कह दो तो हमने इस मन के साथ लड़ना नहीं है। मन को बड़े प्यार से, जैसे वो जाएगा विचारों में, संस्कारों में, आलस में, निद्रा में, फिर अंदर से सुझाव देना, भाई तू यहाँ क्यों आया है? नींद लेने आया था? प्रमाद करने आया था? खाने आया था? इधर उधर दूसरों की शक्ल देखने आया था? अंदर ही अंदर में उससे बात करो और फिर उसको प्यार से ले जाओ। भाई अभी श्वास को देखो, सोहम को देखो, मैं तो आत्मा हूँ, अब तुम आत्मा के लिए काम करो। प्यार से हैंडल करोगे फिर वो 10-15 मिनट काम करेगा, फिर उछाल मारेगा, फिर धीरे से उसको प्यार से हैंडल करो, सो हम, फिर वो हट जाएगा, शांत बैठेगा, फिर जाएगा। अब ये क्रम आपको आज दिन भर यही चलेगा आपका। समझ रहे? तो घबराना नहीं है। उस मन रूपी हाथी को हम अंकुश लगा करके अपने कंट्रोल में ला रहे हैं। हाथी जब मदमस्त हो जाता है तो पूरे शहर को तहस नहस कर देता है। जब मन आपका विकृत हो जाता है तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ के कैसे कैसे नेगेटिव थॉट्स लाता है, विचार लाता है, किस किस के बारे में क्या क्या लाता है, और आपको एकदम से पागल जैसा कर देता है। लेकिन जैसे ही आपका उसके ऊपर ज्ञान का अंकुश आ जाता है तो वो धीरे धीरे आपके हैंडल में आ जाता है और वो आपके अनुसार चलने लग जाता है। तो हमने ज्ञान के अंकुश से, ध्यान के अंकुश से धीरे धीरे इसको हैंडल करना है। तो घबराना नहीं है। मन बेचैनी में होगा, घबराना नहीं है, बस देखना है। तो मन क्या है? आपका मैनेजर है। इंद्रियां उसके नीचे अंडर में रही हुई दास है। इन सबको लाइट कहाँ से मिल रही है?
मन को जो आनंद मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आत्मा से ही मन को आनंद मिलता है, और आत्मा से जो आनंद मन को मिलता है वही मन का आनंद इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट होता है। जैसे आपने कुछ चीज खाई, आपको लगा बहुत आनंद आया। अगर खाने में आनंद हो तो आपको एकदम अभी समाचार मिले किसी की डेथ हो गई है और नियरेस्ट व्यक्ति है, फिर वही खाना आप खाओ, मिल रहा आनंद? अगर खाने में आनंद होता तो अभी भी मिलना चाहिए, पर खाने में आनंद नहीं है। उधर मन को सूचना मिल गई कि बहुत बुरा हो गया, मन ने दूसरा प्रकाश दे दिया, नेगेटिव प्रकाश दे दिया। अब भोजन वो सारा का सारा जो ऐसा लग रहा था वो आपको अब विष जैसा लगने लग गया। नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से धारणा बदल गई, मन की धारणा चेंज हो गई कि ये बहुत बुरा हो गया, ये घटना ऐसी हो गई, ऐसे समय में ये सब नहीं करना चाहिए। तो भोजन और पांचों इंद्रियों के विषय में आनंद नहीं है, मन में भी आनंद नहीं है। अब मन को बुरे समाचार भी मिलेंगे, लेकिन आप आत्मज्ञानी हैं तो आप तुरंत एक क्षण में उस घटना को सेट कर लेंगे और पुनः आत्मा में चले जाएंगे। ठीक है, जो इस समय घटना घटी है इसको मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसके लिए जो जरूरी है वो आवश्यक निर्देश सब इंद्रियों को, मन को दे दिए, जो करना है वो करे, पर मैं अपने स्वभाव में इस स्थिति में भी क्या रहूँगा? शांत और आनंद में रहूँगा। आत्मज्ञानी वहाँ पे उस मोमेंट को मिनट्स में, सेकंड्स में सेट कर लेता है। जो व्यवहारिक जरूरी है वो सब करेगा, लेकिन अंदर से कैसे रहेगा? बैलेंस में रहेगा, शांत रहेगा, स्वभाव में रहेगा। उन परिस्थितियों में वो विभाव में नहीं जाएगा। और सामान्य ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं तो पल पल के ऊपर इंद्रियां, मन जिधर घुमाएंगे उधर घूमता रहेगा, बाद में उसका दास बन जाएगा। एक उम्र के साथ हर समय उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, उस समय में आप दुखी हो जाओगे, अशांत हो जाओगे, और उसके माध्यम से पता नहीं कितना कचरा अपने अंदर इकट्ठा कर लोगे। फिर उसको निकालने के लिए और एक मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अभी जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अंदर से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? एकदम से परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, अंदर से मन के विकारों के दर्शन हो रहे हैं। कहाँ कहाँ के विचार, किधर किधर की वृत्तियां सब आ रही है, और आप एक आईने के सामने बैठे हुए। किसके सामने? और आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ रहा है कि मैं रियल में हूं क्या, मेरे अंदर में मैंने क्या भर के रखा है। अभी तक मैं अपने आप को सुपीरियर मान रहा था, अब मुझे पता चल रहा है कि छोटी छोटी वृत्तियां मुझे कितनी परेशान कर रही है। और ये इस शरीर की मैंने 30, 20, 40 साल से सेवा की, पर ये मेरी आज्ञा में एक 45 मिनट आंख बंद करके बैठने को तैयार नहीं है। ये मन मेरे को 10 मिनट भी अपना साथ देने को तैयार नहीं। मैं इसकी सेवा इतनी कर रहा हूँ, पर ये मेरे काम नहीं आ रहा है और मेरे को उछाल उछाल कर ले जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आज मुझे पता चल गया इसकी वीकनेस क्या है। अब इसको मैंने क्या करना है? ठीक करना है। इसको तोड़ के भगा भी नहीं सकते, क्योंकि अंतिम मोमेंट तक ये काम आने वाला है, इंद्रिया भी, मन भी, शरीर भी। तो इसको हैंडल करके इस तरह से तैयार करना है कि ये आपकी साधना में काम दे। शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी। मन को एक चीज चाहिए, क्या चाहिए? हमेशा मन को रंजन चाहिए। क्या चाहिए? मनोरंजन। रंजन यानी आनंद। और आनंद अगर आत्मा से सीधा नहीं मिलता है उसको, तो वो बाहर विषयों में ढूंढता है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी भोजन में, किसी रूप में, किसी रंग में, किसी शब्द में आनंद ढूंढता है। और हर बार थोड़ी देर वो मिलता है, फिर नया, फिर नया। एक ही एक हिल स्टेशन पे बार बार जाते हो आप? क्यों? हवा तो सब जगह एक जैसी है, पर मन कहता है ये तो पहले देख लिया, अब नया। एक ही एक भोजन सुबह, दोपहर, शाम, तीनों दिन आपको यहाँ पे रखा जाए, प्लेट में खाओगे? क्यों? भोजन तो भोजन है, अन्न तो मिल रहा है, लेकिन मन कहता है नया, न्यू, वो का वो नहीं खाना। तो उसको ऐसा लग रहा है नए में आनंद है। ये भ्रांति है, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। आनंद अगर आपको सीधा आत्मा से मिल जाए, अभी आप 50 मिनट बैठे, आपको आनंद आया कि टेंशन आया? हो सकता है अभी आपकी टांगे दर्द हो रही होगी, हो सकता है आपका मन बेचैनी कर रहा है, फिर भी
इतना सब कुछ होते हुए भी आपको आनंद आ रहा है कि टेंशन आ रहा है? तो ये आनंद आया कहां से? कोई शब्द नहीं सुनाए, कोई गीत नहीं सुनाए, कोई टीवी नहीं दिखाई, कोई मोबाइल नहीं खिलाया, है ना, कोई आपके मन के अनुकूल नहीं किया, फिर भी जो आनंद आया वो कहां से आया? ये आपके पास ओरिजिनल निर्वध्य आनंद का खजाना है, वो कभी खत्म नहीं होता। दो चीजें हैं, एक आत्मरंजन, एक मनोरंजन। मनोरंजन में पहले आनंद है, बाद में दुख है। आत्मरंजन में पहले आनंद है, पहले कठिनाई है, इंद्रिया नहीं मानेगी, मन नहीं मानेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, मन उचाट होगा, लेकिन बाद में क्या है, एक बार इसमें रुचि पैदा हो गई तो परमानेंट आनंद है। फिर ये इंद्रियों की वृत्तियां, मन की वृत्तियां आएगी, आप उनको जो जरूरी होंगे वो काम भी करोगे, लेकिन आपको अंदर से डायरेक्ट आनंद मिल रहा है, तो इनसे आनंद लेने के लिए आप विषयों की भोग नहीं करोगे। फिर शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना दोगे, पर ना उसको अच्छा मानोगे ना उसको बुरा मानोगे। और अच्छा और बुरा नहीं माना तो राग और द्वेष नहीं हुआ, राग और द्वेष नहीं हुआ तो कर्म का बंधन नहीं हुआ, कर्म का बंधन नहीं हुआ तो आपका संसार समाप्त होना शुरू हो गया। आप ज्यादा देर स्वभाव में नहीं लगे, कभी कभी विभाव में जाते हैं, तो जैसे विभाव में जाते हैं आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ पे मेरी गलती हो गई है। उसी समय आप आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और वापस संकल्प करते हैं कि आगे से मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में पुनः विभाव में नहीं जाऊंगा। ये आपका अंदर ही अंदर में चल रहा है, बाहर वाले को कुछ पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। अंदर ही अंदर में आपने अपना प्रायश्चित कर लिया, अपने आलोचना कर ली, अपनी शुद्धिकरण कर ली, आगे के लिए आपने प्रत्याख्यान कर लिया कि मैं अब आगे से ऐसी छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। घटनाएं तो रोज घटती रहेगी लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। तो आपने अपना काम शुरू कर दिया और आपके कारण से जो कोई दूसरा दुखी हो रहा था वो उसको साता हो गई। आप ध्यान करोगे, इससे आपके घर में बहुत अंतर आ जाएगा। क्या आएगा? जिन लोगों के साथ आपका कार्य चल रहा था, बोलना, चलना, खाना, उठना, बैठना, आप पल पल पे विभाव में जाकर के रिएक्शन कर रहे थे, उन लोगों को जो तकलीफ हो रही थी, जैसे ही आप ध्यान करने के बाद घर जाओगे और आपकी रिएक्शन करने की वृत्ति थोड़ी कम हो जाएगी, प्रतिक्रियाएं घट जाएगी, दूसरों को डिस्टर्ब करना कम कर दोगे, तो आपके कारण वो लोग सुखी हो जाएंगे। क्योंकि आपके निमित्त से जो उनको तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ अब होनी बंद हो गई। तो परिणाम क्या हुआ? वो लोग सुखी हो गए। पहले तो आप सुखी हुए क्योंकि आपकी सारी अपेक्षाएं हट गई, आपकी प्रतिक्रियाएं घट गई, आपकी विभाव स्थिति कम हो गई, और आपके कारण जो आसपास के लोग दुखी हो रहे थे वो भी थोड़े क्या हो गए, शांत और शिथिल हो गए। थोड़ी आवाज गूंज रही है, वापस आ रही है। आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, संपन्नता, परिपूर्णता, ये आत्मा के स्वभाव हैं। किसके स्वभाव हैं? आत्मा के स्वभाव है। एकदम बंद करें। ओम। तो आप ध्यान करने से आपको आनंद, शांति, सुख, समृद्धि का अनुभव होगा। इंद्रियां और मन आपके दास बनेंगे। जैसे जैसे ये इंद्रिया और मन आपके दास होने लग जाएंगे, वैसे वैसे आपको प्रसन्नता का अनुभव शुरू होगा। तो ये शिविर आत्मरंजन का है, मनोरंजन का नहीं है। और आत्मरंजन का एक बार आपको टेस्ट लग गया, रुचि लग गई, तो फिर सारे मनोरंजन 500 चैनल आपके सामने पड़े होंगे, मोबाइल आपके सामने पड़े होंगे, दुनिया भर के सुख सुविधा के साधन आपके पास पड़े होंगे। आप कहोगे मुझे इसमें कोई रस नहीं है, रुचि नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैं इसके बिना भी आनंद में जी रहा हूं। अब मैं परतंत्र नहीं हूं, स्वतंत्र हूं, क्योंकि वो सब चीजें पर के अधीन है। और कितनी देर टीवी देखोगे, कितनी देर मोबाइल देखोगे, कितनी देर लोगों से बातें करोगे? एक समय आएगा वे सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? आपको स्वतंत्र बनाने की कला है ये आत्म ध्यान। तो हमने बेसिक शिविर में देखा मैं कौन हूं,
मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा साधन है, शरीर मेरा साधन है आत्मा से परमात्मा बनने में सहयोगी। ठीक है, क्लियर। अब इंद्रियां भी साधन है, इसको जो आनंद मिल रहा है वो आत्मा के द्वारा मिले तो हमारे को कोई कर्म बंधन नहीं कराएगी इंद्रियां। अगर इंद्रियों का आनंद से हम सुखी होने के लिए रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इंद्रियां आनंद लाएगी, फिर मन आनंदित होगा, फिर आत्मा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मन तक ही रुक जाएंगे। अगर हम आत्मा से शुरू करेंगे, आत्मा अपने स्वभाव में है, आनंद में है, शांति में है, सुख में है, समृद्ध है, संपन्न है, और उसके बाद वो मन को आनंद से भर देती है, और मन आनंद में है तो इंद्रियां सब आपकी साथ देती हैं। फिर भोजन भी करोगे, लेकिन भोजन में सुख है इसलिए नहीं करोगे, भोजन शरीर को संचालन के लिए आवश्यक है उतना करोगे, फिर निरर्थक भोजन नहीं भरोगे। लालो भाई के टेस्ट में आके, स्वाद के चक्र में आकर के डालना है, बहुत सरल है। अंदर आपका काम तो यहां से चर्मन करके अंदर डाल देना है बस। उसके बाद अंदर की सिस्टम ने जब तक उसको चर्मन करके सप्त धातुओं में से रस निकाल के वेस्ट को जब तक बाहर नहीं फेंकेगा तब तक उसको चैन नहीं है। आपका तो काम यहाँ खाली इतना सा हिला के अंदर डाल दिया, और आपको चर्वण करने की भी फुर्सत नहीं है। आप खाते कैसे हो? एक तो होता है फटाफट टुकड़े कहे और नीचे उतार दिया, एक ये पूरा चबा चबा करके सलाइवा बना करके एक कोर को खाने को पीना है, पीने को खाना है। आयुर्वेद कहता है खाने को और पीने को। अब आपको इन दोनों के लिए फुर्सत नहीं होती है। खाते स्वाद के चक्र में इतनी स्पीड से हो कि सारा पेट में चला जाता है। तो आंत को तो कोई दांत नहीं है, जो आपने माल अंदर डाल दिया वो अंदर सड़ता रहता है। और दूसरा, पानी जो है हम इतनी तीव्र गति से पीते हैं कि पेट पूरा भर देते हैं। प्यास कहाँ लगी है? यहाँ पे लगी ना। तो यहाँ पे घुट घुट भर के धीरे धीरे उसको चबाते चबाते पानी पियो तो आधा पानी में ही आपकी प्यास मिट जाएगी। लेकिन हम भर पेट पानी पी लेते हैं। पानी पीना चाहिए लेकिन चबा चबा के पीना चाहिए, और खाना चाहिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म बना करके। सलाइवा यहाँ 65% भोजन आपका यहाँ पे जिह्वा के यहाँ पर पचता है, जो सलाइवा अंदर चला जाता है। लेकिन हम बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, दूसरे की प्लेट देखते हैं, तब तक खाना नीचे उतर गया, हमें पता ही नहीं चला। स्वाद वाला भोजन होता है, रस वाला भोजन होता है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आपको यहाँ पे मौन दिया गया कि आपकी ये मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके ही नहीं है, 24 घंटे की मेडिटेशन है। आंख बंद करके तो अंदर के संसार को दिखा रहे हैं, अंदर में क्या चल रहा है सिर्फ जानो, देखो, रिएक्शन मत करो, बुरा मत मानो, अच्छा मत मानो, बस हो रहा है उसको जानो, देखो अंदर के संसार की क्या दशा है। और जब आंख खुले तो बाहर चलो, तो बाहर जिसको भी देखो उसके पुद्गल मत देखो, उसमें किसके दर्शन करो, उनमें कौन है, उनमें जो सामने आ रहा है व्यक्ति वस्तु है ना, उसके अंदर कौन है। आप पुद्गल को देखोगे तो उसका आकार, उसके हाव भाव, चेहरा, ये सब देख के उसके सारे संस्कार याद आ जाएंगे। ये मेरा कौन है, रिश्तेदार क्या है क्या नहीं है, इसकी तुरंत अपना उपयोग लगाओ कि इस पुद्गल के पीछे कौन बैठा हुआ है। वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। चलो ये शुद्धात्मा भगवान सामने आ गए, मेरे को आत्मा का स्मरण करा दिया इन्होंने, मैं भूल गया था अपनी आत्मा को, तो उनमें आत्मा देखी और मुझे अपनी आत्मा याद आ गई। और ऐसे चलने के समय, कार्य करते समय ये सब उदय कर्म के अधीन मन वचन का क्रियाएं कर रहा है, मैं सिर्फ इसको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो चलते उठते बैठते सोते जगते 24 घंटे आपकी क्या हो जाएगी, मेडिटेशन हो जाएगी। मेडिटेशन केवल आंख बंद करके बैठने वाली नहीं है। आंख बंद करके बैठने वाली मेडिटेशन तो सिर्फ भोजन है। क्या है? जैसे हम भोजन खाते हैं वैसे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 2 घंटे सामयिक में हम आत्मा का पोषण करते हैं, ताकि जिससे पूरी गहराई से हम आत्मा का अनुभव कर लें, शोध कर लें।
और उसके बाद हर कार्य करते समय भेद विज्ञान बने। भेद विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान। विज्ञान नाणे विनाणे, ज्ञान के बाद विज्ञान, विशेष ज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा का भेद करना। अब ये चादर अलग है और ये शरीर अलग है, इसको तो निकाल के अलग रखा जा सकता है। क्या शरीर और आत्मा को अलग रखा जा सकता है? तो यहाँ पे विशेष ज्ञान के उपयोग से अनुभव करना है कि बॉडी अलग है और मैं अलग हूँ, मैं प्योर सोल अलग हूँ, और ये ऊपर का जो कवर है बॉडी, ये डिफरेंट है। डिफरेंट इन बिटवीन बॉडी एंड सोल इस भेद विज्ञान। भेद करना, टुकड़े करना ज्ञान से, ध्यान से। अब जब उसका ऑपरेशन कर लोगे, आप भेद कर लोगे, तो उस पुद्गल की आसक्ति रहेगी क्या? जो पुद्गल आपके सामने आया, परिचित आया, आपका मन उसके प्रति आसक्त हुआ, तुरंत वहां पे उसके ऑपरेशन करके टुकड़े करो ज्ञान से। इसमें शुद्धात्मा भगवान है। ये ऊपर का खोल तो चमड़ी का है, इसके 1 इंच के नीचे अगर जरा सा खींच गई तो अंदर से क्या निकलेगा? सारा ब्लड मवाद, जिसको मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा। तो मैं किसके प्रति आसक्त हो रहा हूं? न अपने शरीर के प्रति आसक्त, न किसी और के प्रति आसक्त, बस अपने स्वभाव में मस्त रहना। यह है भेद विज्ञान। इस शिविर के 2 आधार हैं, आत्म ध्यान और भेद विज्ञान। खुद की आत्मा का ध्यान करना और भेद विज्ञान से सब में आत्मा के दर्शन करना, उसके साथ हर क्रिया करनी। तो ये 3 ध्यान जो आपको कराए थे, कोहम ध्यान, सोहम ध्यान और मैं मेरा ध्यान। मैं मेरा और कोहम ये तो प्रयोग थे, और बेसिक मेडिटेशन में श्वास, सोहम और मैं आत्मा शांति में अपने स्वभाव में स्थापित होना। ठीक है, क्लियर सबको? तो मन का विषय भी समझ में आ गया कि हमारे यहाँ आता है एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10, 10 हाउ जीणिताणम सव सत्तु जीणा जिया। मैं एक आत्मा को अगर जीत लूं तो 5 इंद्रियों को जीत लूं। अगर 5 इंद्रियों को जिसने जीत लिया तो 5 इंद्रियां, 6 मन और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब को जीत लिया। और जिसने इनको जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। अब यहां पे हम काम किस पे ऊपर कर रहे हैं? एक आत्मा पे काम कर रहे हैं। एक आत्मा को जीतना यानी एक आत्मा के स्वभाव में रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विभाव में नहीं जाऊंगा। चाहे किसी, ज्यादा से ज्यादा दुनिया में क्या होता है, किसी की मौत हो जाती है, कोई आपको छोड़ के चला जाता है, कोई आपको नुकसान दे देता है, किसी रिश्तेदार की मौत हो गई, बिजनेस में घाटा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, परिवार में आपकी इमेज घट गई, और क्या होता है? इससे ज्यादा क्या होता है? और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? विभाव में चले जाते हैं। अब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, मेरी कोई इमेज ही नहीं, मेरी कोई इमेज ही नहीं, आत्मा सभी एक जैसी है। अगर इस मन वचन काया ने कोई गलती की है और इसको दंड मिला है तो मिलने दो, अगली बार सुधर जाएगा। अकल आएगी इसको थोड़ी सी कि किससे कैसे बात करनी, कितनी बात करनी, ज्यादा बोला तो क्यों बोला, भोग दंड अंदर ही अंदर में बात करो। स्वामी राम के बारे में आते हैं कि स्वामी राम अमेरिका में गए और वहां जा रहे थे और अचानक उनके शरीर खड्डे में गिर गया। तो वहां पे बात करते हैं, देख शरीर, मैंने तेरे को पहले कहा था ध्यान से चल, अब गिरा ना खड्डे में, अब टांग टूटी, भोग अब इसको। खुद ही खुद से बात कर रहे हैं, अब भोग, तेने गलती करी ना, अब तू ही भोग। अगर तू ध्यान रखता तो तुझे ये पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती। इसमें मैं आत्मा अपने स्वभाव में हूं, आनंद में हूं, शांति में हूं, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा कुछ करती नहीं, भोगती नहीं। ऐसे आप अपने आप से बात करना शुरू करोगे। अब आपको 2 पार्टनर मिल गए, आपको बात करने वाला चाहिए ना हमेशा। घर वाले के आगे हाथ पसारने यदि मेरे को टाइम दो, मेरे से बात करो, कोई मुझे अटेंड करे। हम इतने समृद्ध संपन्न किसी के आगे भीख क्यों मांगे? वो लोग टाइम लेने के लिए हमारे पास आते रहना चाहिए कि भाई आप मुझे 5 मिनट दो, आपसे कुछ बात करनी है।
तो उस समय में पूरी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ आत्मा में स्थित होकर के उनसे बात करें और उनमें भी आत्मा के दर्शन करें कि एक शुद्धात्मा भगवान हमारे साथ आए हैं, कोई फाइल बाकी है, हम यहाँ पे बैठ के उसको समभाव से निपटा रहे हैं। उत्तेजना आने लगेगी तो उसी समय होश में आ जाना है कि भाई आपको विभाव में नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4-10-20 डांट पड़ जाएगी तो खा लो डांट, गलती की तो भोगो, नहीं गलती की तो पुरानी डांट है उसको चुकाओ। अगर अभी की गलती नहीं है और बिना गलती, मैं अक्सर शिविर में लोगों को बोलता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है और अचानक घर में ऐसा माहौल मिल गया, बन गया कि किसी ने किया और सब आपके सिर के ऊपर फूट गया, सारे आरोप आपके ऊपर रख गए, अंदर से आप जान रहे हो कि मेरी कोई गलती नहीं है और आप साधक हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अंदर से संभाव में रहोगे, बाहर से संभाव में रहोगे? वहां परीक्षा होगी आपकी, बाहें चढ़ा लेंगे भाई साहब कह रहे है ना। वहां पे ये देखना है कि अगर अभी की गलती हो तो आपका 4th क्लास का नौकर जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई साधना नहीं करता है, वो भी सेठ जी हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेता है कि मालिक गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। करता ही नहीं करता है। और आप इतने ज्ञानी, पढ़े लिखे, विद्वान, साधक, और आपको गलती के ऊपर आप स्वीकार कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी गलती नहीं है फिर भी सारा आपके ऊपर मंड दिया और आप उसको शांत भाव से स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं। इन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी और मेरी कोई पुरानी फाइल आई है, अब मैंने इसको शांत भाव से स्वीकार कर लेना, अभी नहीं तो दोपहर शाम तक इनको जब समझ में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आई तो मेरी फाइल खत्म हो गई, बात खत्म। अपन उपवास किस लिए कर रहे हैं? पुरानी फाइल खत्म करने के लिए कर रहे हैं कि नई फाइल के लिए बन रहे हैं? भूखे रहते 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक, महीना तक, किस लिए रह रहे? तो अब मुझे खाते पीते फाइल खत्म करने का अवसर मिल रहा है। कहते हैं 6 महीने का उपवास करो और एक गाली को सहन करो, बराबर फल मिलता है। कितना? एक गाली को सहन करो मतलब आप विभाव में नहीं गए, आप स्वभाव में रहे, तो आपने निर्जरा कर दी। 6 महीने उपवास करके आप अकड़ के चले कि मैं तपस्वी, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, तो आपने निर्जरा नहीं की, पुण्य का उपार्जन किया कि आप भूखे रह रहे हो तो कुछ तो फल मिलेगा, अकाम निर्जरा हो रही है। लेकिन आपको चारों तरफ से विरोध हो रहा है और आप शांत अपने स्वभाव में रह करके उसको सहन कर रहे हैं और मस्त हैं, अंदर से जरा भी विभाव में नहीं जाते हैं, तो आपकी निर्जरा हो रही है। और ऐसे अवसर दिन में कितने आते हैं आपके घर में, है ना? और ऐसे समय में आपको देखो, ये मेरे निर्जरा का अवसर है, किसी को बोलना नहीं है कि मेरे निर्जरा का अवसर है। यही गड़बड़ करते हैं हम, तुरंत बड़बड़ करके सब बता देते हैं। कुछ चीजें गुप्त रखने की है, कुछ चीजें बताने की है। ये साधना गुप्त साधना है। उपवास का सबको मालूम पड़ जाता है कि ये तपस्वी है, लेकिन ये एक ऐसी साधना है भेद विज्ञान की जो आपका इसका पारना कभी नहीं होता। 24 घंटे गुप्त रूप से करते रहो। अंदर में आत्मा का अनुभव है, घटना घटी तो भेद विज्ञान का प्रयोग किया और अपने स्वभाव में बने रहे। सामने वाले में भी आत्मा के दर्शन किए, अपने में भी आत्मा के दर्शन किए और किसी को कुछ कहा नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट दिस। कुछ ही दिनों में सबको समझ में आने लग जाएगा और आपके सब रिएक्शंस कम हो जाएंगे, आसपास का वातावरण सुधर जाएगा, आपकी जिंदगी में एक नया तेज प्रकट होगा। तो ये एगो में 700 अप्पा, एक एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10, 10 आओ जीणितानम सब सतु जीणम। आगम की इस गाथा का लोग जाप करते हैं एक को जीतने के लिए, यानी केस को जीतने के लिए। कोर्ट में केस हो जाए तो उसको जीतने के लिए क्या करें, इस गाथा का स्वाध्याय कर। 20, 22, 25 साल के हैं, उसके लिए 6 घंटे बहुत है। 50 के ऊपर चले गए हैं तो उनके लिए 3, 3.5 घंटे नींद बहुत है। 6 घंटे शरीर को विश्राम देना है शवासन में, लेकिन निद्रा जो है 3, 3.5 घंटे बहुत है। इसलिए भगवान ने साधु की दिनचर्या में नींद कितने घंटे की रखी है? 1 पहर, यानी 8 पहर का दिन रात है। 2 पहर स्वाध्याय दिन में, 1 पहर गोचरी पानी और 1 पहर
ध्यान का। रात्रि में 2 पहर स्वाध्याय, 1 पहर ध्यान और 1 पहर विश्राम, ये आइडियल है। अभी इतना नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे उस स्थिति तक जाने के लिए आपका पुरुषार्थ रहे। अगर एक एक पहर एक सिटिंग में आप ध्यान में करने लग गए तो फिर आपका बाकी टाइम जो स्वाध्याय है ना वो अपने आप चलेगा, करना नहीं पड़ेगा। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व का अध्ययन करना। उसके लिए पुस्तकें तो अभी बाद में आई, भगवान के 1000 साल बाद। पहले क्या था? स्व का अध्ययन, स्व का चिंतन मनन, हर क्रिया करते समय आत्मा का भान बना रहता था। तो जो भी स्वाध्याय करो वो भी आत्मा को पोषण करने वाला हो। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा उसको पढ़ करके मन को संतुष्ट कर लिया। देखो इसमें मुझे आत्मा का पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे आत्मा की पुष्टि हो रही कि नहीं हो रही है। बाकी तो हजारों लाखों किताबें रोज छप रही है। एक संत मिले मुझे, बहुत मस्त फक्कड़ संत थे। जालंधर में हम चातुर्मास कर रहे थे, आचार्य जी को मिलने आए। सनातनी संत थे, एक कमंडलू एक चद्दर रखते, हिमालय में रहते 6 महीने। कभी मन हो गया उधर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी तो बाहर आ जाते घूमने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते वो जालंधर में, उनका कोई नाम नहीं, पता नहीं, एड्रेस नहीं, कुछ नहीं, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वहाँ। एक बार हम साउथ में मिले थे तो वहाँ आ गए, उनके साथ ज्ञान चर्चा चल रही थी, भगवान दोनों बैठे हुए थे। तो मैं पेन लेके लिखने लगा। मुझे कहते शिरीष जी क्या लिख रहे हो? रोज की 5000 किताबें छप रही है, रोज की 5000 किताब छप रहे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप तो हमारे साथ रहो, कुछ नहीं करना है। बहुत लिखा है, उसको पढ़ने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। रियली देखते हैं, जो हमने खुद अपने हाथ से डायरियां लिखी उसको वापस खोलने की फुर्सत ही नहीं होती है। सिर्फ खुद को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? और ऐसे संत का सत्संग भी क्यों करते हैं कि जो खुद उसमें जी रहा है, कुछ देर उसके साथ रहने से हमको कुछ प्रेरणा मिलती है और हमारा उत्साह और दुगुना हो जाए। यार ये इतना आगे बढ़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए हम किसी संत की संगति करते हैं। प्रवचन स्वाध्याय तो एक निमित्त है, अन्यथा सिर्फ उसके साथ रहने का एक मौका है। जो उस परम तत्व के साथ रह रहा है, आत्म तत्व के साथ रह रहा है, उसके साथ हम रह पाए। तो नींद आवश्यक 1 पहर है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे से ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रमाद कर रहे हो तो उठ जाओ, सोने की आवश्यकता नहीं है। और आहार अगर आपका लिमिटेड रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप स्वस्थ रह जाएंगे। श्वास सोहम के बारे में सबको समझ में आ गया। श्वास का चयन क्यों किया? कि श्वास आपके शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली है। किसको जोड़ने वाली है? श्वास छूटी तो शरीर अलग, आत्मा अलग। उसके बाद सोहम का आलम्बन क्यों लिया? कि सोहम श्वासों की ध्वनि है और श्वास जैसे पैदल चलने के समान है तो सोहम फ्लाइंग के समान है। एक चींटी नीचे से पेड़ के किनारे होते हुए, तने पे होते हुए, डाली पे होकर के फल तक पहुंचती है, और एक तोता नीचे से उड़ के सीधा डाली पे चला जाता है। सोहम नीचे से उड़ के डाली पे जाने के समान है। और श्वास चींटी की तरह एक लाइन पे जाते जाते हैं। शुरुआत हम श्वास से करते हैं, बाद में सोहम पे करके सीधा, जैसे तोता उस फल के पास चला गया वैसे हम सीधा आत्मा के पास चले गए। बीच में विचारों की नदी थी, हमने उसको कोई महत्व नहीं दिया और अब आत्मा में स्थित हो गए। वहाँ देखे और ये दुनिया दिखाई पड़ रही है पर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इससे अलग हैं, विचारों की, संस्कारों की। तो सोहम एक तीव्रगामी साधना का आलंबन है और ये कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है, इसका लगातार जप नहीं करना है। आवश्यकता पड़ने पर आलंबन लेना है। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को, है ना। ऐसे ही हम इधर विचारों की दुनिया में डूबने लगे, संस्कारों की दुनिया में डूबने लगे, बहिर्मुखी होने लगे। अब आँख तो खोलनी नहीं, 50 मिनट फिर करना क्या। तो अंदर ही अंदर में हमने सोहम का आलंबन लिया और पुनः अपने स्वभाव में, आत्मा में जाके स्थित हो गए। तो श्वास, सोहम, कोहम हमेशा के लिए आपके लिए प्रश्न है। जब भी आप भूल जाओ अपने आप को, अपने पुद्गलों में, विचारों में अटक जाओ, उस समय अपने को पूछना को हम, उत्तर क्या आएगा? सो मैं वही हूं
तो फिर मैं सामने वाले में भी वही है, मुझ में भी वही है, तो मैं क्यों अटक रहा हूं? किसी की निंदा क्यों कर रहा हूं? किसी से ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं? किसी के साथ विभाव में क्यों जा रहा हूं? उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। इस तरह से कोहम हमेशा के लिए आपके पास प्रश्न है। जब भी विभाव में जाओ, जब भी बेहोशी में जाओ, जब भी अटक जाओ, पुनः स्वभाव में। और मैं और मेरा आपका मोहनीय कर्म तोड़ने का साधन है। जब भी मेरा तेरा शुरू हो, उस समय पूछना कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं। और मैं आत्मा हूं तो इस मेरे में मैं क्यों अटक रहा हूं? संयोग से आया है, संयोग से, ये संयोग आने पे मैं सुखी नहीं हूं, ये वियोग होने पे मैं दुखी नहीं हूं। दोनों स्थिति में मैं अपने स्वभाव में स्थित।